एसएस टीचिंग वर्ल्ड मध्ये सर्वेषां स्वागतम्। नमस्ते मित्राणि। दशमी आनंद आमोदयोः काव्यपाठः युग्ममाला इति पठामः। युग्म नाम किम्? युग्म means what? It is said द्वाभ्यां युग्मम् इति प्रोक्तम्। Where two things come together is युग्म। जैसे हमने हिंदी में देखा है शब्द युग्म। Here in युग्ममाला शब्द युग्म of Sanskrit are introduced as यदा तदा means when then, जब तब, यथा तथा, जैसे वैसे, as likewise, यदि तरही, if then, यावत तावत, जब तक तब तक, यद्यपि तथापि, although though। प्रथम श्लोक, try to recite with me। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षणच्छेदनतापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। Here शब्द युग्म और यथा तथा। अन्वय देखेंगे इसका। यथा कनकं निघर्षणच्छेदन तापताडनैः इति चतुर्भिः परीक्षते तथा पुरुषः श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा इति चतुर्भिः परीक्षते। यथा तथा जैसे वैसे। अब ये जिस तरह से सुवर्णम कनकम की परीक्षा, सोने की परीक्षा 4 तरीकों से ली जाती है। एज गोल्ड इज टेस्टेड बाय 4 ways like निघर्षण छेदन ताप ताड़नैः। निघर्षण it means by rubbing, छेदन means cutting, ताप means heating, and tadana it means hammering. Gold is tested by 4 ways. They are rubbing, cutting, heating, and by hammering it. तथा पुरुषः same way, man is चतुर्भिः परीक्षते tested by 4 ways. They are श्रुतेन by knowledge, शीलेन by character, गुणेन by virtue, and कर्मणा by work. Goldsmith tests gold by 4 different ways. First he rub the piece of gold on touchstone. Then he cuts it. Afterwards he hit it and hammer it. In the same way, man is also tested by his knowledge, character, virtues, and deeds. Knowledge alone is of no use. Knowledge is important, but without character, a knowledgeable person is not praiseworthy. If knowledgeable person having good character, but he is virtueless, then it is also of no use. So, along with knowledge and character, virtues are also necessary. And along with virtues, character, and knowledge, work is also the most important thing, because a lazy person having knowledge, character, and virtues, then all these three things are useless. So, along with that, action is also necessary. As gold is tested by yatha kanakam chaturbhihi parikshate in 4 ways, similarly tatha purushah chaturbihi parikshate, man is also tested by 4 ways. So here yatha tatha are introduced in the shlok yatha chaturbihi kanakam parikshate. Now see synonyms, samanarthak shabda, पर्यायी शब्द, कनकम
it means gold. The पर्यायी शब्द are सुवर्णम, हेमम, हिरण्यम, कांचनम. पुरुषः, मनुजः, नरः, मानवः. श्रुतम, it means knowledge. Jnanam. Sheelam means character, that is the synonym, the samanarthak shabdam. Charitram. Gunah, virtue, it means sattvam visheshah. पूर्णवाक्येन उत्तरत इति प्रश्नम् आगच्छति. यथा कनकपरीक्षा कथं भवति, तर्हि कथम मीन्स हाउ, किस तरह से सुवर्ण की परीक्षा होती है. At that time your answer will be कनक परीक्षा निघर्षण छेदन तापताडनैः भवति. पुरुष परीक्षा कथं भवति, पुरुष परीक्षा श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा च भवति. Along with that, wave diagram, tree diagram, sometimes tree diagram also comes. तर्हि जाल रेखा चित्रम पूरयत, ऐसा प्रश्न जब आता है. कनक परीक्षा के 4 वे कौन से है वो आपको बताना है. छेदन ताप ताड़नैः, निघर्षण, छेदन ताप ताड़नैः, ऐसा आपके श्लोक में जो आया है उसको आप डिसजॉइन करोगे तो चारों शब्दों की तृतीया विभक्ति ली जाएगी. छेदन से होएगा छेदनेन, निघर्षण से होएगा निघर्षणेन, ताप से होएगा तापेन, और ताड़न शब्द एक है, वहां पे बहुवचन, क्योंकि चारों शब्द साथ में थे इसलिए ताड़ने ही बहुवचन. यहाँ पर हम उत्तर में एक वचन लेंगे, ताड़नेन. उसी तरह से हम देखेंगे पुरुष परीक्षा. पुरुष की परीक्षा कौन सी 4 तरीकों से होती है, तो श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा. अगला श्लोक, द्वितीय श्लोक मेरे साथ बोलना है आप लोगों को. यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि, निरस्तपादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते. अन्वय देखेंगे. यत्र विद्वज्जनः न अस्ति तत्र अल्पधिः अपि श्लाघ्यः भवति. यत्र तत्र are introduced, where, there. यत्र it means where, तत्र means there. हिंदी में हमने सुना है अंधों में काना राजा. जहाँ पे सारे लोग अंधे हैं वहां पे अगर कोई काना भी है उसको भी राजा बनाया जाता है, माना जाता है, उसको भी मान सम्मान मिलता है. इन द सेम वे यत्र विद्वज्जनः न अस्ति, न अधिक अस्ति नास्ति, अ प्लस आ. जहां पर विद्वान लोग नहीं होते हैं, जहां पर कोई विद्वान है ही नहीं, where no scholar is there, where no one is scholar, तत्र अल्पधिः अपि श्लाघ्यः भवति. There even a person with low intellect, अल्पधिः, धी बुद्धि, कम बुद्धि वाला, कम दिमाग वाला, ऐसा वो भी श्लाघ्यः भवति, becomes praiseworthy, पूजनीय हो जाता है, उसको भी मान सम्मान मिलता है. यथा, ये एक उदाहरण के माध्यम से प्रूव किया है कि कैसे एक विद्वतहीन समुदाय में एक अल्पधि, कम बुद्धि वाला भी पूजनीय होता है. इसके लिए एक उदाहरण दिया है. बाय एग्जाम्पल इट इज प्रूव दैट निरस्त पादपे देशे, पादपः वृक्षः, निरस्त पादपे देशे, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई जगह, एक प्लेस है जहां पर कोई वृक्ष नहीं पनपता, जहां पर कोई ट्री नहीं है, ऐसे उस जगह पर एरंडः अपि द्रुमायते, द्रुमायते वृक्षत्व को प्राप्त होता है, उसे भी वृक्ष माना जाता है. किसे, एरंडः, एरंडी का जो पौधा होता है उसे भी वृक्ष मान लिया जाता है. वेयर a region having no plant, no trees, in that region even castor plant is also considered as tree. It is considered as tree. Why? Because no plants are there. In the same way, a region where no one is scholar, no one is intelligent, in that region even a person with low intellect is praiseworthy.
संधि के शब्द आए हैं, देखेंगे। विद्वत जनः, विद्वत त हलंत होएगा जनः। अब ये त हलंत किससे निर्माण हुआ? ज से। ज डबल ज है, उसमें एक ज जो है त से फॉर्म हुआ था, फिर से हम डिस्जॉइन करते वक्त विद्वत प्लस जनः। नास्ति न अधिक अस्ति, श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि, श्लाघ्यः तत्र अल्पधीः अपि। आधे स का विसर्ग हुआ, अल्पधीः अधिक अपि, तत्र प्लस अल्पधि अ प्लस अ becomes आ, तत्र प्लस अल्प तत्राल्प, श्लाघ्यः प्लस तत्र आधे स का विसर्ग, श्लाघ्यस्तत्र। एरंडोपि एरंडः अधिक अपि, समानार्थी शब्द आए हैं, श्लाघ्यः स्तुत्यः, अल्पधीः मूढ़ः मूर्खः, पादपः वृक्षः, द्रुमः शाखी, विद्वान मनीषी। पूर्ण वाक्य में उत्तर तो ये प्रश्न आएगा, जैसे अल्पधीः कुत्र श्लाघ्यः, कुत्र वेयर। विद्वज्जनः नास्ति तत्र अल्पधीः श्लाघ्यः भवति, विद्वान लोग नहीं होते हैं, वहां पर कम बुद्धि वाले भी पूजनीय होते हैं। इसी उत्तर को हम शुरुआत करते हैं, यत्र विद्वज्जनः नास्ति तत्र अल्पधीः श्लाघ्यः भवति। एरंडः कुत्र द्रुमायते, निरस्तपादपे देशे एरंडः द्रुमायते। एरंडी को कहाँ वृक्ष माना जाता है? तो जहां पर कोई पेड़ पौधे वृक्ष आदि नहीं होते हैं, उस स्थान पे अगर कोई एरंडी का झाड़ भी है तो उसे भी वृक्ष मान लिया जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्री। अस्तु, पुनर्मिलामः। आगे की सुभाषित के लिए हमसे जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे।